गोविंद देव जी का एक मंदिर तो वृंदावन में है और एक मंदिर जयपुर में है। किस किसने देखा है जयपुर वाला? कितना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें घूमने के लिए ट्रेन चलती है पूरे पार्क में। रंगनाथ सो खवैया, गोविंद देव सो कमैया, राधा बल्लभ सो जगैया। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, राधा वल्लभ के पट 4 बजे खुलते हैं तो 4 बजे ही खुलेंगे। चाहे बाद में राधा वल्लभ जी नींद के मारे पलक झपके बैठे बैठे झपकते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। राधा बल्लभ सो जगैया और बिहारी जी सो सुवैया। दुनिया के सभी मंदिर 4 बजे लास्ट 5 बजे खुल जाएंगे और बिहारी जी का मंदिर क्या बजे खुलता है? 8:30 बजे। बिहारी जी का हाँ, सर्दियों में 9 बजे, गर्मियों में 8:30, 8 साढ़े 8, उससे पहले मंदिर नहीं खुलेगा। इसका कारण है 2 भक्त थे। एक भक्त तो आपकी तरह जो रोज पूजा करने जाता था और एक भक्त हमारे अमित भैया की तरह जो रोज भोलेनाथ में 2 डंडा मारने जाता था। एक दिन बरसात हुई, मंदिर में कथा चल रही थी, तो जो भक्त पूजा करने जाता था वो तो रुक गया, लेकिन जो डंडा मारने जाता था वो नहीं रुका। उसने कहा बरसात हो रही है, कोई बात नहीं, 2 लट्टू तो भगवान शिव में लगाई आऊं। दौड़ करके गया और मंदिर में पहुंचा, बरसात और तेज हो गई। अब वो मंदिर में ही खड़ा हो गया। अब मंदिर में खड़ा है, कथा सुन रहा है और कथा में वृंदावन की चर्चा चल रही है कि कन्हैया जी नंगे पैर यमुना जी की रेती में गैया चराने के लिए जाते हैं। कथा समाप्त हो गई। ग्वारिया भक्त था, सीधा साधा, जाकर के व्यास जी के पास पहुंचा। बोले व्यास जी, भगवान नंगे पैर गैया चराते हैं? बोले हाँ भैया। अच्छा, कहां मिलेंगे वो? बोले वृंदावन। ठीक है। उसने अपना डंडा उठाया और वो वृंदावन आ गया। पूछने लगा बांके बिहारी जी कहां मिलेंगे? बताया गया बांके बिहारी यहां मिलेंगे। बांके बिहारी मंदिर में पहुंचा और जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में पहुंचा, महंत जी के पास पहुंचा। महंत जी से बोला, महंत जी आज से गैया चराने मैं जाऊंगा। बोले अच्छा, आप गैया चराने जाओगे? ठीक है, कोई बात नहीं भैया, फ्री में सेवक मिल रहा है गैया चराने वाला, इससे अच्छी बात और कौन सी है। बोले ठीक है, मैं गैया चराने जाऊंगा। ये कलयुग की घटना है अभी की, क्योंकि पहले बिहारी जी का भी मंदिर 4 बजे खुल जाता था। अब भक्त प्रातःकाल 4 बजे गैया लेकर के चला गया और साय को लौट के आया। एक दिन बिहारी जी के मंदिर में उत्सव था। महंत जी बोले भैया, आज तुझे हम भोजन बांध के नहीं देंगे, तेरा भोजन वहीं भिजवा देंगे जहां तू गैया चरा रहा है। महंत जी तो भूल गए कि कोई भक्त भूखा भी है, लेकिन बिहारी जी नहीं भूले। बिहारी जी ने भक्त के लिए भोग बांधा और लेकर के पहुंच गए यमुना के किनारे। आवाज लगाने लगे, ओ भैया तेरा भोजन।
बिहारी जी को देख करके भक्त बोला, बोले तुम वहीं खड़े रहना, अगर वहां से आगे आए तो मैं गैया छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि तुम नंगे पैर यमुना जी की रेती में ना चलो, इसलिए तो मैं गैया चरा रहा हूं। और तुम नंगे पैर अगर यमुना जी की रेती में चलोगे तो फिर मेरे गैया चराने का क्या लाभ हुआ? तुम एक काम करो, भोजन वहीं पेड़ पे रख दो, मैं आके ले लूंगा। बिहारी जी ने वहीं पेड़ पर भोजन रखा और वहां से चले गए। सायकालीन सत्र में गुस्से में आंखें लाल, ग्वारिया आ रहा है, आकर के बोला, महंत जी तुम्हें शर्म नहीं आई? महंत जी को लगा बेचारा सुबह से भूखा है, भोजन किया नहीं तो भूख में तो गुस्सा ही आवेगी। बोले कोई बात नहीं, अब भोजन कर ले, कोई बात नहीं। बोले अगर आप भोजन नहीं भिजवाते तो सबसे बढ़िया रहता, लेकिन आपने बिहारी जी के हाथन भोजन भिजवाया। महंत जी के नेत्र सजल हो गए, तो क्या मतलब? बोले बिहारी जी मेरा भोजन लेकर के गया है, और देखो ये कपड़ा मैं ले आया, नहीं तो तुम मानते भी नहीं। जिस कपड़े में भोजन बंध के गया वो कपड़ा सामने पटक दिया। महंत जी ने कपड़ा देखा, अरे ये तो वही कपड़ा है जिससे राजभोग की थाली ढक करके गई थी। उस दिन से नियम बन गया, भक्तराज अब तुम गैया चराने नहीं जाओगे, अब तुम मंदिर की पहरेदारी करोगे। अब वो जो ग्वाल गैया चराने जाता था वो मंदिर की पहरेदारी करने लगा। रात को 9 बजे मंदिर बंद हुआ और 10 बजे बिहारी जी निकले आए। जैसे ही बिहारी जी निकले, ग्वारिया ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हमारा तो रोज का काम है, हम तो रोज जाते हैं, हमारे निधिवन जाने का समय हो गया। बोले रोज जाते होगे, आज से आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। बोले अच्छा, तो चल भैया तू भी साथ चल। भक्त ने देखा पैर नंगे पैर हैं, चप्पल नहीं है। बोले ऐसे नहीं चलोगे तो मेरे कंधे पर बैठना पड़ेगा। भक्त ने बिहारी जी को कंधे पर बिठाया, निधिवन में पहुंचा और बिहारी जी निधिवन में अंदर चले गए, जहां आज भी भगवान रास रचाने आते हैं। अंदर भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं और इधर रात्रि को ठीक 12 बजे गोपेश्वर महादेव का आगमन हुआ। और जैसे ही गोपेश्वर महादेव आए, भक्त ने रोक दिया, बोले नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे। गोपेश्वर महादेव बोले भैया मेरा तो रोज का नियम है, मैं तो रोज जाता हूं अंदर, तुम आज मुझे रोक क्यों रहे हो? बोले एक बार पूछ के तो आऊं, आपको आना है कि नहीं? अब भक्त अंदर गया तो क्या देखता है, मेरे गोविंद नृत्य कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, पर आज नृत्य करने में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। नृत्य करते 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 माला टूट गई और भक्त ने माला उठाई और जेब में रख ली। बोले अभी तो इसको होश नहीं है कि माला कहाँ गई, और सुबह जब नहीं मिलेगी तब ये ढूंढेंगे, फिर मेरे ऊपर चोरी लगाएंगे। माला जेब में रख ली। रास हो गया। प्रातः काल कन्हैया जी को लेकर के भक्तराज जैसे ही बाहर निकला तो गेट पे भोलेनाथ सो रहे हैं। भगवान ने जगाया, प्रभु। बोले प्रभु ये कौन है जिसने आज आपके रास के दर्शन नहीं होने दिए? बोले कोई बात नहीं, ये आज ही आया है, कल से नहीं आएगा। 4 बजे भगवान बिहारी जी भक्त के साथ आए और जैसे ही मंदिर में अंदर गए, पीछे से पुजारी घंटी लेके पहुंच गए। द्वारपाल ने रोक दिया, तो रुको। पुजारी को क्रोध आ गया। तो कुछ ब्राह्मणों की आदत होती है,
तुरंत क्रोध आ जाता है। जैसे ही पुजारी जी को क्रोध आया, महंत जी के सामने घंटी रख दी, पूजा की थाली रख दी, बोले देखो आज वो हमको रोकने लगा है, कल आपको रोकेगा, फिर क्या होगा। लेकिन महंती जी जानते थे ये कोई साधारण भक्त नहीं है। महंत जी ने बुलाया, बोले क्या हुआ, क्यों रोका तुमने पुजारी जी को। बोले भगवान एक बात बताओ, कोई व्यक्ति पूरी रात नाचेगा तो उसको आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या मतलब। बोले आप मंदिर बंद करके गए, उसके 1 घंटे बाद ये निकल आए, निधिवन में पूरी रात इन्होंने नृत्य किया, अभी अभी तो अंदर घुसे हैं और तुमने फिर पूजा शुरू करवा दी। और सुनो पुजारी जी, ये लो माला रात को नाश्ते में टूट के गिर गई थी, वो तो मैं उठा लाया, अभी तुम श्रृंगार करोगे तो फिर माला ढूंढोगे, कहाँ चली गई। पुजारी जी ने माला देखी, ये तो बिहारी जी की माला है। तुरंत महंत के नेत्रों से अश्रु निकल आए और आदेश कर दिया कि जब तक सवा पहर सूर्य चढ़ नहीं जाएगा तब तक मंदिर नहीं खुलेगा। आज भी वही नियम चल रहा है। दुनिया के मंदिर 4 बजे खुल जाएंगे, 5 बजे खुल जाएंगे, लास्ट 6 बजे खुल जाएंगे। लेकिन बिहारी जी का मंदिर जब तक सवा पहर सूर्य चढ़ नहीं जाता तब तक उस मंदिर के कपाट खोले नहीं जाते। हमारे बिहारी जी तो प्रेम के भूखे हैं। ज्ञान तो आप आलू लेने जाओगे ना तो आलू वाला भी दे देगा। ज्ञान तो अथाह है और खूब बट रहा है, जगह जगह बट रहा है और फ्री मिल रहा है ज्ञान। तो कमी है तो प्रेम की कमी है। आज प्रेम का बीज मनुष्य के अंदर से समाप्त होता जा रहा है। बिहारी जी को ज्ञान नहीं चाहिए, बिहारी जी को प्रेम चाहिए। प्रेम के वशीभूत ही यशोदा ने आंगन में बांधा और प्रेम के वशीभूत ही द्रौपदी ने अपने महल में बुलाया। ज्ञान में यदि प्रेम आ जाए, यदि भक्ति आ जाए, मेरा गोविंद खिंचा चला आता है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम गली तो इतनी पतली है कि इसमें तो एक ही व्यक्ति जा सकता है, या तो किसी सांसारिक जीव को बिठा लो या मेरे बांके बिहारी को बिठा लो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, भगवान को यदि अपने बस में करना है तो अपने प्रेम से भगवान को लाड़ लड़ाओ, अपने मन से भगवान को पुकारो, अपने मन में भगवान को बिठाओ, अपने मन से भगवान को लाड़ लड़ाओ। और जब एक बार मन में गोविंद के नाम की लगन लग जाती है, गोविंद के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, जैसा प्रेम हम अपने पुत्र से करते हैं, जैसा प्रेम हम अपनी बच्चियों से करते हैं, वैसा ही प्रेम यदि बांके बिहारी से हो जाए, कुंज बिहारी से हो जाए तो प्यारे कल्याण हो जाएगा। ये जो भक्त था इसको लगता था कि भगवान नंगे पैर गैया चराने जाते हैं। इसने भगवान से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद ये भगवान के कार्य को अपना कार्य समझ करके करने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान को भी इसके सामने आना पड़ा।
भोले बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय। और भक्त बिहारी जी को मना रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बोले हे प्रभु हो मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, हो कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बलिहारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे प्यार में पागल, मेरी नजर से घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरी नजर से घायल, आँखों का काजल, कलकारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी रीत है तेरी, तेरी प्रीत है तेरी, तेरी रीत है तेरी, तेरी प्रीत है तेरी, तेरी जीत है तेरी, बलिहारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मुकुट की लटकन, ओ तेरे मुकुट की लटकन, ओए होए होए तेरे अधर की मुस्कान, ओए होए होए तेरे मुकुट की लटकन, ओ तेरे अधर की मुस्कान, ओए होए बलिहारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ताके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
बांके बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, गोविंद तो प्रेम का वशीभूत है, और एक बार यदि हम गोविंद से प्रेम करने लग जाएं तो गोविंद कभी नहीं छोड़ते। ऐसा ही इनका एक मित्र था जिसके बारे में कल बताया गया था, जिसका नाम था सुदामा। कौन था ये सुदामा? सुदामा अंगिरा गोत्र का ब्राह्मण था और इनके पिता का नाम विप्रचित था। विप्रचित ब्राह्मण का पुत्र सुदामा जब इसका जन्म हुआ, इनके पिता का शरीर पूरा हो गया। मां भी वृद्ध अवस्था में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई और वो भी 6 महीने का छोड़ करके चली गई। पड़ोसियों ने लता पताओं में लपेट करके बालक को क्षिप्रा नदी में बहा दिया। क्षिप्रा नदी में सांदीपनी गुरु के यहाँ गुरु माता ने इस पुत्र को देखा और इसको निकाल करके इसका लालन पालन कर दिया। इसी राज्य में एक बूढ़ी माता जिसके 3 बच्चे थे, जिनके यहाँ कई दिनों से भोजन नहीं बना था, भिक्षा मांग करके वो माता 2 मुट्ठी कच्चे चना लेकर के आई और वो कच्चे चना ला करके उसने रात्रि में देखा बच्चे सो रहे हैं, अगर बच्चों को जगाऊंगी तो इनकी निद्रा भंग होगी। वो चने की पोटली ली और संभाल करके रख दी कि कल प्रातः काल मैं इसको अपने बच्चों को खिलाऊंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, रात्रि में उस बूढ़ी मैया के यहाँ चोरों का प्रवेश हो गया। चोर ने सोचा कि इस पोटली में बहुत सारा धन है और उन्होंने वो पोटली चुरा ली। वो पोटली चुरा करके ले गए और पोटली चुरा करके उन्होंने जब देखा इसमें धन नहीं, इसमें तो कच्चे चने हैं, वो चने सांदीपनी मुनि के यहाँ पर फेंक दिए। प्रातः काल जब गुरु माता ने झाड़ू लगाई तो वो चने उनको मिले। वो चने उन्होंने संभाल के रख दिए और जब प्रातः काल उस बूढ़ी मैया ने देखा कि जो चने मैंने अपने बच्चों के लिए रखे हैं वो मिल नहीं रहे हैं, उसके मन से श्राप निकला कि जो इन चनों को खाएगा उसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, वो गरीब हो जाएगा, उसके यहां भी भोजन के लाले पड़ जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे। वही चना दोनों को दे दिए, बोले जाओ रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। सुदामा ने पोटली देखी, ब्राह्मण था, ज्योतिष लगाई, बोले अरे अगर ये चना मेरा मित्र खाएगा तो वो भी दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, मैं इसको ये चना खाने नहीं दूंगा, इसका भोग तो मैं ही लगाऊंगा। और कलंक अपने सर पर लेकर के सुदामा ने अकेले वो कच्चे चना खा लिए। परिणाम ये हुआ कि कृष्ण तो द्वारिका के राजा हो गए और सुदामा अपनी कुटिया का राजा हो गया। दुबला पतला शरीर, कोई भी एक एक हड्डी गिन सकता है। कोई कहता है सुदामा भिखारी थे, भिखारियों के पास तो तुमसे ज्यादा धन होगा। हाँ, अभी वृंदावन में बिहारी जी मंदिर के बाहर एक मैया चप्पल रखाती थी और उनको जो तुम दे आते थे ना
वो उसी को रख लेती थी। 40 लाख रुपए गौशाला में दान दिया है उन्होंने। तो जो मांग रहा है उसके पास किस बात की कमी? अन्न धन भरा हुआ है। सुदामा भिखारी नहीं थे, सुदामा ब्राह्मण थे, पर भिखारी नहीं थे, गरीब थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जिसने जो दे दिया वो स्वीकार कर लेते थे, और अगर नहीं दिया तो भी आशीर्वाद दे करके चले आते थे। सुदामा के यहाँ एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जो साबुत हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, सुदामा दरिद्री भी नहीं था। किसे कहते हैं दरिद्र? असंतुष्टो हि दारिद्र असंतुष्टा हि लक्षणम। जिसके पास पहले से पर्याप्त मात्रा में सभी चीज व्यवस्थित हो और फिर भी उसके मन में और लाओ की कामना हो, उसी को दरिद्री कहते हैं। एक बार एक संत थे, उन संत को मार्ग में एक सिक्का मिला सोने का। उन्होंने उठा करके कमंडल में डाल लिया। शिष्यों ने पूछा, भगवान ये आपने कमंडल में क्यों डाला है? बोले इसको मैं उसे दूंगा जो दरिद्र होगा, जो दरिद्री होगा। अब संत दरिद्र को ढूंढने जा रहे हैं, कहीं दरिद्र नहीं मिला। लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि मार्ग में बहुत भारी सेना जा रही है। सेना को देख करके पूछा, भैया ये कौन है? बोले ये पूरब के राजा हैं। पूरब के राजा? ये इतने क्रोध में कहां जा रहे हैं? बोले इन्होंने पश्चिम देश के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया है। बोले क्या करेंगे ये? बोले आक्रमण करने के बाद उसका धन अपने धन में मिला लेंगे। बोले मिल गया, मुझे दरिद्री मिल गया। ये राजा ही दरिद्री है। राजा के सामने खड़े हो गए और राजा को रथ से उतार करके एक सिक्का लिया, वही जो मिला था, और वो उनके हाथ में रख दिया। राजा ने पूछा, प्रभु ये क्या है? बोले बहुत दिनों से मैं किसी दरिद्र को ढूंढ रहा था, आज मुझे दरिद्री मिल गया। जो स्वयं राजा है और फिर भी दूसरे को मार करके उसका धन लेना चाहता है, उससे बड़ा दरिद्री और कौन होगा? ये लो, ये तुम्हारे हिस्से का है। जैसे ही इतना सुना, राजा हाथ जोड़ करके संत के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु मुझे आपने ज्ञान करा दिया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुदामा दरिद्री भी नहीं थी। जो जितना दे देता सुदामा उसी में संतुष्ट रहते, ना किसी से कुछ कहते, ना किसी से कुछ मांगते। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, सुदामा की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। और सुशीला भी इतने सुंदर गुणों से संपन्न थी कि कभी भी उसने अपने पति से कोई जिद नहीं की। बस एक बात पूछती थी, स्वामी आज कुछ भोजन की व्यवस्था है, अन्यथा आज भी हमें एकादशी करना पड़ेगा। सुदामा कहते, देवी आज कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज भी तुलसी डाल करके जल में भोग लगा दो। घर में भोग रोज लगाना चाहिए, जो बने उसका भोग लगाना चाहिए। कम से कम पता तो चले कि हमारे घर में
बोले बाके बिहारी लाल की हो लता